सभी भाइयों को जय माता दी। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को, इस पोस्ट को शेयर करें ताकि अपने सभी भाइयों तक, अपने सभी साथियों तक हमारी आवाज़ और हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में जो जानकारी है वो सब तक पहुंच सके। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि सबसे पहले सभी को शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच सके। हमारे साथ हमारे सभी समाज के वरिष्ठ जन, सभी साथीगण विराजमान हैं जो इस धरना स्थल पर लगातार हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आप सबको पता होगा, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताया था कि हम कल से ही भूख हड़ताल पर थे और कल ही हमारी सभी वरिष्ठ जनों से बात हुई थी कि जो हमारे राजपूत समाज झालावाड़ है वो कल मीटिंग करेंगे। तो हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने, सभी समाज के बंधुओं ने आज शाम को 5 बजे मीटिंग रखी थी। वो मीटिंग संपन्न हुई। उस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए उनको लेकर हमसे बातचीत हुई और हम सब ने उनकी बात को माना, क्योंकि कोई भी चाहे कि हमारे समाज में फूट पड़े, दरार पड़े, तो हम नहीं पड़ने देंगे। हम सब एक हैं, एक साथ हैं। राजपूत समाज झालावाड़ के जो अध्यक्ष हैं नेता दत्त भाई और सभी वरिष्ठ जन जो हमारे साथ उपस्थित हैं, सभी यहीं विराजमान हैं। तो हम सब एक हैं और जो हमारी लड़ाई है वो न्याय की है, जिस न्याय को हम मांग रहे हैं लगातार से भारतीय जनता पार्टी से। उस न्याय के लिए ही हम धरने पे बैठे थे और उसी को लेकर भूख हड़ताल थी। तो वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि जो हमारे समाज के युवा हैं, जो हम सब लोग यहाँ भूख हड़ताल पर थे, तो सब ने मिलकर निर्णय किया है, हम भी उसमें सहमत हैं। उनकी ये मंशा थी कि जो हमारे युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो कोई भी इसमें ज़्यादा उम्र का नहीं है, सभी युवा हैं। तो युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि इनको कोई परेशानी नहीं हो जाए, तो समाज ने निर्णय किया है कि भूख हड़ताल समाप्त की जाए और धरना जारी रखा जाए। यदि शनिवार तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई निर्णय नहीं आता है तो पूरा समाज एक साथ इसी धरना स्थल पर बैठेगा और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको जारी रखेगा। अभी भी जारी है लड़ाई, सभी अभी भी साथ में है, पूरा समाज अभी भी साथ में। उन्होंने कहा है कि हम साथ में हैं, आपके पूरी ताकत के साथ हैं। तो पूरा समाज पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। पर उनकी सभी वरिष्ठ जनों की इच्छा थी और उनकी चिंता भी थी कि किसी की कोई तबीयत खराब नहीं हो जाए, किसी को कुछ हो नहीं जाए, उसको लेकर भूख हड़ताल समाप्त करने को कहा गया था। तो हम सभी भाइयों ने वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में, उनके आदेश पर भूख हड़ताल को समाप्त किया है। पर लड़ाई जारी है, वो भी सभी हमारे साथ लड़ाई में शामिल हैं। लाइव आने का कारण इसलिए था कि कुछ एक लोग जो भावुकतावश या किसी षड्यंत्र के तहत कुछ पोस्टें चालू कर दी थी कि लोगों ने भूख हड़ताल तोड़वाई। नहीं, भूख हड़ताल तोड़वाई नहीं है, सबकी सहमति से भूख हड़ताल को समाप्त किया गया है और लड़ाई को जारी रखा गया है। अभी भी धरना स्थल पे हम सब हैं और धरना स्थल जारी रहेगा, लगातार धरना भी चलेगा। खाली भूख हड़ताल को समाप्त किया गया है और शनिवार के दिन सभी लोग, यदि कोई निर्णय नहीं आता है 3 दिन के अंदर, तो सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और एक बड़ा आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी गलत टिप्पणी किसी पर नहीं करें। हमारी आपसी मनमुटाव हो सकते हैं किसी से, पर यह लड़ाई सबको साथ में मिलकर लड़नी पड़ेगी। पार्टीवाद को छोड़कर, भाजपा हो, कांग्रेस हो। आज जैसे भाजपा के जिलाध्यक्ष ने गलती करी है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। यदि इसकी जगह कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होता और वो गलती करता तो उसको भी उसी ताकत के साथ लड़ा जाता आज जिस ताकत में हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती है। हम सब पार्टीवादी विचारधारा से ऊपर उठ के हमारी लड़ाई को लड़ते हैं और हमेशा से लड़ते रहेंगे। क्योंकि जब जब कोई गलती करेगा तो किसी न किसी को किसी न किसी जगह आवाज उठानी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि धरना स्थल पर हम सभी मौजूद हैं और धरना जारी है जब तक उसको भारतीय जनता पार्टी जो जिलाध्यक्ष हैं इनके, उनको पद मुक्त नहीं करती, तब तक हम धरना स्थल पर रहेंगे। और 3 दिन का समय समाज ने दिया है
पूरे राजपूत समाज ने दिया है। उसमें सारे दलों के लोग उपस्थित थे और सारे लोगों ने कहा है कि यदि हटाती नहीं है पार्टी तो हम सब भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पर आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जुड़े रहें, ताकत के साथ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ें। कोई भी किसी की बातों में नहीं आए। आप लोगों को, हमको एक दूसरे से तोड़ने के लिए कोई ना कोई गलत अफवाह फैलाई जाएगी, कोई ना कोई गलत जानकारी दी जाएगी, तो उन गलत अफवाहों से और गलत जानकारी से बचे। हमारी बात एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उसको भारतीय जनता पार्टी पद मुक्त करे। पद मुक्त करती है तो हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। इसी के बीच में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं ये भी आपसे चर्चा करेंगे। आज राजपूत छात्रावास समिति द्वारा राजपूत छात्रावास में मीटिंग रखी गई थी। वहाँ पर सभी जो हमारे पदाधिकारी थे उनका यही निर्णय रहा कि जो भी हैं वहाँ धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सब युवा हैं और अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो हमें तकलीफ हो सकती है। इसके लिए हमने ये निर्णय करा कि सबको जाके समझाइश की जाए। अगर 3 दिन में भाजपा अगर उसके जिला अध्यक्ष को पद मुक्त नहीं करती है तो फिर पूरा समाज करनी सेना के साथ लगेगा और इसमें सहयोग करेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने झालावाड़ जिलाध्यक्ष संजय ताऊ को पद मुक्त करें। इसके अलावा हमारी और कोई डिमांड नहीं है। हम बहुत शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। आज समाज के वरिष्ठ जन पधारे और उन्होंने समझाइश की। हम लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे थे 6 भाई, उनके कहने पर ये भूख हड़ताल तोड़ी गई है और सभी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और सभी समाज के सभी बंधु हमारे साथ हैं। और शनिवार तक अगर ये समय नहीं हुआ, निर्णय नहीं, रिजल्ट नहीं आया अगर इसका शनिवार तक, तो हम दोबारा फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारा जो ये चल रहा है इसको शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं है और बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा अनशन चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। और अगर शनिवार तक नहीं तो सारा समाज एक होगा और कहीं फूट नहीं है। जो भी हैं सारे एक साथ हैं। राजपूत समाज में कोई छूट नहीं है। हमारे साथ हमारे सारे भाई पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आज श्री राजपूत हॉस्टल में मीटिंग रखी गई है समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा और वहाँ पर सभी वरिष्ठ जनों और समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सबने के निर्णय पे ये हुआ कि भूख हड़ताल को तोड़ा जाए और जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और सभी व्यक्तियों ने बोला कि अगर शनिवार के शाम तक अगर वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष को पद मुक्त नहीं करते हैं तो समाज के सभी वरिष्ठ जन और समाज के सारे लोग वहाँ पे बीजेपी के भी थे। बीजेपी वालों ने भी बोल दिया कि हम भी आपके साथ रहेंगे। अगर हम भी आपके साथ नहीं रहे तो उनको भी हमने बोल दिया अगर आप नहीं रहोगे तो समाज आपका बहिष्कार करेगा। जो भी बीजेपी के पदाधिकारी वहाँ आए हुए थे उनको भी क्लियर बोल दिया कि अगर समाज के साथ शनिवार के शाम को आप लोग साथ नहीं हुए तो पूरा समाज बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी है उसी दिन से उनका बहिष्कार शुरू कर देगा। तो आप सभी भाइयों ने, वरिष्ठ जनों ने आपको सारी चीजें बताई हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अन्याय और अधर्म के खिलाफ है। आप सबको पहले से पता है कि क्यों इस्तीफे को नहीं माना गया, क्योंकि इस्तीफे में जो लैंग्वेज उपयोग की गई थी वो कहीं ना कहीं हमारे समाज पे फिर से आरोप प्रत्यारोप करने की श्रेणी में थी। इस वजह से उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें लिखा था कि इस धरने से आहत होकर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि हमने आहत जैसा कोई काम किया नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी में काम करता है और षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारे समाज को गाली देता है, षड्यंत्र पूर्वक तरीके से खुद फार्म फाड़ के ले जाकर हमारे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो गलत है, वो अन्याय है। उस अन्याय को कभी भी राजपूत समाज सहेगा नहीं।
न्यायप्रिय समाज है, न्याय की बात करता है और न्याय के ही साथ खड़ा होता है। आज हमारा समाज पूरा हमारे साथ खड़ा है और सर्व समाज से भी हम आह्वान करेंगे कि जो भी भाई हैं वो न्याय में हमारा साथ दे, ताकि इसमें न तो कोई जातिवाद छलके, न कोई धर्मवाद छलके, क्योंकि न तो हम जाति की राजनीति करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय के ही लिए लड़ेंगे। यदि इसके जगह हमें कोई दूसरा समाज भी बुलाता और हमसे मांग करता कि हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिला के लड़ो, हमारे साथ किसी ने अन्याय किया है, तो उसके खिलाफ भी हम खड़े रहते हैं। जैन समाज के साथ भी हम सदैव से खड़े रहे हैं। जहाँ भी जैन समाज को, राजपूत समाज की आवश्यकता पड़ी है, तब तक हम उनके लिए तलवार साथ में लेकर उनके लिए ढाल बन के काम किया है। तो हमारी जैन समाज से लड़ाई नहीं है। कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीतिक चाटुकारिता करते हैं, वो कहीं न कहीं ये माहौल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि राजपूत वर्सेस जैन हो, जबकि हमारी जैन समाज से कोई लड़ाई नहीं है। जैन समाज के व्यक्ति ने यदि गलत किया है तो हम उस व्यक्ति के खिलाफ है। इसकी जगह हमारे समाज का व्यक्ति होता और वो गलत करता तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होते। तो जिस प्रकार से हमारे किसी भाई ने कभी भविष्य में भी पहले कभी कोई गलती करी होगी तो हमारे समाज ने उसके लिए माफी मांगी है। तो उस प्रकार से यदि जैन वर्सेस राजपूत करने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं समस्त जैन समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लड़ाई गलत और सही की है, समाज की नहीं है। न हमने कभी समाज का नाम लिया है, न कभी समाज को बदनाम किया है। तो आपके पास ऐसी कोई खबर आए तो उसको नकारने का प्रयास करें और कहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई है तो क्यों आप एक समाज से दूसरे समाज को लड़ा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी से हमने मांग करी कि संजय ताऊ, हमने कहीं जैन भी नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, संजय ताऊ ने यदि गलत किया है, उनने हमारे समाज को गाली दी है, उनने फार्म फाड़कर ये घटनाक्रम बनाया है, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है कि हमारा इस लड़ाई में साथ दें और ये साबित करें कि सत्य और न्याय की लड़ाई में जातवाद नहीं चलती है। सत्य और न्याय की लड़ाई में हर एक हिंदुस्तानी हमारे साथ है और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के इस सत्य और न्याय की लड़ाई में हमारे साथ सम्मिलित होगा, ताकि हमको भी ये खुशी होगी कि कहीं ना कहीं आज हम जातिवाद की लड़ाई से ऊपर उठ चुके हैं और हम न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि सभी हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पे भी पधारे और हमारा समर्थन भी करें, ताकि पार्टियों को ये बात मालूम पड़ जाए कि जिस प्रकार से वो छल पूर्वक समाज को समाज से लड़ाना चाहते हैं, एक समाज को दूसरी समाज से लड़ाना चाहते हैं, उससे हटकर यदि उनके पार्टी के व्यक्ति पर, वो पहले उनकी पार्टी के व्यक्ति हैं, तो यदि उनके पार्टी के व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है या कोई घटनाक्रम उनने किया है, हमने उसका वीडियो भी डाला था कि किस प्रकार से वो उंगलियां कर करके हमारे लोगों को गुंडा बोल रहे थे, किस प्रकार से उनके लोगों ने फार्म फाड़े, साथ में वो खुद गए और चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनसे बदतमीजी करी और फिर हमारे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो सारे वीडियो आपके पास है, आप सबको भी हमारे साथ मिलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहिए, ताकि जब एक दूसरे को हमारी जरूरत पड़े सत्य और न्याय के लिए तो हम एक दूसरे के लिए खड़े हो सके। यदि आज विरोधाभास पैदा हुआ तो कल कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हम आपस में ही खड़े रहेंगे। तो हमें न्याय व्यवस्था स्थापित करनी है, हमें सत्य का साथ देना है, हमें न्याय का साथ देना है। तो आप सभी सर्व समाज के बंधुओं से भी निवेदन है कि जिस प्रकार से अभी तक आप हमारा समर्थन करते आए हैं, उसी प्रकार आज भी हमारे साथ हमारी इस लड़ाई में शामिल हो, सम्मिलित हो, ताकि ये जो तानाशाही लोग हैं, जो एक घंटे का काम है इस्तीफे का देने के बाद स्वीकार करने का, वो 2-2, 3-3 दिन तक धरना चलाना और लोगों को परेशान करके फिर उसको पूरा करना कहीं ना कहीं गलत है। जो 3 दिन का आप समाज ने समय दिया है तो समाज के हम साथ हैं। 3 दिन का और समय हम पार्टी को देते हैं कि 3 दिन में उसको पद मुक्त करें और समाज का मान सम्मान रखें। जय माता दी, जय माता दी।